हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 9 की क्लास है, जिसमें आज आप सीखेंगे कि हिमांक के अवनमन और हिमांक किसे कहते हैं, किसका हिमांक का अवनमन कितना होता है और हिमांक के अवनमन के लिए रॉयल के नियम, उसके बाद हिमांक के अवनमन से आणविक द्रव्यमान कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और हिमांक के अवनमन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न आप बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस सभा को इंटरेस्टिंग हम लोग बनाते हैं अपनी लैंग्वेजेस में केमिस्ट्री को पढ़कर और हल्का वे में पढ़ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ये टॉपिक आया हिमांक का अवनमन, तभी आपके मन में एक प्रश्न आया होगा जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं कि सर ये है क्या। तो देखिए, हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म का ये चौथा नियम पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा था प्रासरणी दाब, तीसरा था क्वथनांक का उन्नयन और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं हिमांक का अवनमन। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, एक से एक वीडियो आपको जो है मिलेगा शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। हिमांक के अवनमन को पढ़ने से पहले आपको जो है हिमांक के बारे में जान लेना चाहिए। इसे इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये हिमांक होता क्या है? जब कोई द्रव्य किसी निश्चित ताप पर जमना शुरू कर देता है, उसी ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। अब कहेंगे कि सर कैसे? पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ही कहलाएगा काची? हिमांक कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। बात आपको समझ में आ रही है सर? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन। तो कुछ पदार्थों के हिमांक का अवनमन जो है दिया गया है। जैसे जल जो है 273 केल्विन पे जमता है, अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, है कि नहीं? बेंजीन जो है 278 केल्विन ताप पे जम जाता है। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल जो है 290 केल्विन पे, फिनॉल जो है 313 पे और फॉर्मिक अम्ल जो है 281 केल्विन ताप पे जो है जमना शुरू करता है। ठीक है, सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है आपको जो है ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, तो आप जो है इन सभी का सेल्सियस में चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमारे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि हिमांक क्या होता है। जो द्रव्य किसी निश्चित ताप पे उबलना शुरू करेगा, उसी ताप को हम लोग कहते हैं हिमांक। चलिए ठीक है सर, अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर अब बताइए हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? इंग्लिश में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं। कोई जो है एगो बर्तन हम लाएं, एकरा में जो है विलायक रखल है। ठीक है, विलायक मीन्स मान लीजिए कि एकरा में जो है पानी है। अब ये पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, मतलब कि 273 केल्विन ताप पे जो है ये जमे लगता है। अब इसमें हम कुछ मिला दिए बाहर से, तब पहले जो है ये पानी कितना में जम रहा था? ये जम रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब इसमें बाहर से कोई विलेय मिलाने से जब इसका हिमांक बढ़ जाता है, हिमांक बढ़े के मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता था, लेकिन अब ये जाके -5 डिग्री जो है सेल्सियस पे जम रहा है, तो यह जो है कहलाएगा हिमांक का अवनमन। बात आपको समझ में आ रही है कि पहले जैसे कि किसी भी शुद्ध विलायक में बाहर से कोई विलेय मिला देने से जब उसकी हिमांक का मान बढ़ जाता है, तो उसी बढ़े हुए मान को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। बात आपको समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। अब कहेंगे सर हिमांक के अवनमन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आइए सीखते हैं हम लोग। देखिए, हिमांक के अवनमन को हम लोग जो है
डेल टी एफ से सूचित करते हैं। काची से? डेल टी एफ से सूचित करते हैं। अब जो है हम आपको बताएंगे कि T0 से हम लोग सूचित करते हैं विलायक का हिमांक। ठीक है सर, विलायक का हिमांक हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, कोनो आदमी जो है या कोनो बुक में देखिएगा, इसे जो है T1 से भी सूचित करते हैं, इसे जो है TF से भी सूचित करते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, हम इधर जो है क्या लिखे हैं? T0 लिखे हैं। काहे कि हमारे नोट्स जब आप देखिएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे SGS क्लासेस, तो एकरा में केमिस्ट्री के जब आप नोट्स देखिएगा तो उसमें हम जो है T0 लिए हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर भी जो है हम T0 लिए हैं। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। अब T0 बराबर विलायक का हिमांक, T बराबर जो है हम यहाँ पे लिए हैं विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। ठीक है सर, वेरी गुड। तो हम लोग हिमांक का अवनमन कैसे निकालते हैं? तो हिमांक का अवनमन निकालने के लिए डेल TF, हिमांक का अवनमन डेल TF, इसको निकालने के लिए T0 माइनस T कर देते हैं। अब T0 का है विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक T है। जैसे यहाँ पे देखिए, विलायक का हिमांक कितना था? 273 केल्विन था। डिग्री सेल्सियस में जो है का 0 डिग्री सेल्सियस। तब मान लिए एकर कि ई जो है 273 केल्विन है। ठीक है सर, 273 केल्विन। चलिए वेरी गुड। अब जो है एकर मान बढ़ के हो गया था 278, मान लीजिए 278। जब एकरा में बाहर से कोई डालें तो एकर मान बढ़ के 278 हो गया, तो घटाएंगे 278। ठीक है, जितना निकल के आएगा -5, इहे होगा काची हिमांक का अवनमन। बात आपको समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। ये बात जो है आप याद रखिएगा। ठीक है सर, ये आप समझ गए हिमांक क्या है? कोई द्रव्य जितना पे जमना शुरू करता है उसे ही हम लोग कहते हैं हिमांक। जैसे पानी के हिमांक जो होता है 273 केल्विन होता है, काहे कि 273 केल्विन पे पानी जम के बर्फ हो जाता है। हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? तो कोई द्रव्य मतलब कि शुद्ध विलायक में बाहर से कोई पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक का मान बढ़ जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब आप जानेंगे हिमांक अवनमन के लिए रॉयल का नियम। बहुत बढ़िया था। ये रॉयल आए और हिमांक के ऊपर भी जो है 2 नियम देके चले गए। पहला नियम ई का दिए, पहला नियम ये दिए कि अगर कोई शुद्ध विलायक में कोई विलेय हम लोग मिलाएंगे तो हिमांक का अवनमन विलेय के पदार्थ के, विलेय जो पदार्थ है उसके सांद्रण के समानुपाती होगा। पहला नियम रॉयल का देके गए कि यदि कोई जो है विलायक है, ठीक है, इमें जो है विलायक है, ई विलायक जो है विलायक, एकरा में जो है बाहर से कोई पदार्थ हमनी के मिलाएंगे तो ये पूरे का हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन को डेल TF से सूचित करते हैं, समानुपाती होगा ये मिलाए गए पदार्थ के काची सांद्रण के। ठीक है सर, इतना हम लिखें। अब कहेंगे सर ये आप F काहे लिख दिए? तो F नहीं लिखेंगे तो चलिए आइए हम जो हैं एजा M लिख दिए। अब कोनो दिक्कत? अब कहेंगे M काहे लिखें? तो M मतलब मोल लता। ठीक है सर, सांद्रण मीन्स मोल लता भी यहाँ पे होगा। तो ई जो है पहला नियम दिए। अब इस समानुपाती के चिन्ह हम हटाएंगे तो डेल TF बराबर डेल TF बराबर यहाँ पे KF डॉट CM। अब क्या कहेंगे सर? ये आप KF काहे लिए? तो समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एगो हमनी के स्थिरांक लेते हैं। ई KF जो है एगो का है तो हिमांक स्थिरांक है। का चीज है सर? आपसे पूछेगा तो हिमांक स्थिरांक है। बात आपको समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। हिमांक स्थिरांक निकाले के सूत्र का है
देखिए अगर आप केएफ निकालना चाहते हैं तो एक सूत्र है 0.02 टी स्क्वायर बटा में एल। अब कहेंगे सर ई कौन सा सूत्र है? अगर केएफ आप निकालना चाहते हैं किसी भी पदार्थ का तो इतना रखिए, आ टी मतलब ओकर टेम्परेचर कितना देवल गई है वो रखिए, और एल मतलब कि यहाँ जो द्रवण हो रहा है वो कितना ग्राम में है, जो आप पदार्थ डाले हैं उसका ग्राम में मात्रा कितना है, इससे जो है आप केएफ निकाल सकते हैं। जैसे आप जो है एगो के केएफ निकाल के आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए हई जल के जो है केएफ के मान में कितना आएगा, केएफ के मान कितना आएगा। अब कहेंगे कि अगर तब मात्रा आप दिए नहीं दिए हैं, इसीलिए जब आप मेरे नोट्स में देखेंगे तो एक केएफ के मान भी जो है हम आपको निकाल के बता दिए हैं। केएफ जो है जरूरी आपको पड़ेगा न्यूमेरिकल के प्रश्न बनाने में। ठीक है सर, वेरी गुड। केएफ के मान निकाले के सूत्र है। तो अब आप सीख गए सर रॉयल के पहला नियम। रॉयल का कहें तो हिमांक का अवनमन जो है विलेय के सांद्रण के समानुपाती होता है, पहला नियम। दूसरा नियम ही का कह के गए, दूसरा नियम ही कह के गए कि अगर अलग अलग पदार्थों के समान्विक मात्राएं एक ही विलायक में घोला जाए तो सबके हिमांक अवनमन जो है बराबर होगा। देखिए कैसे, जैसे दो गो बर्तन लिए, दोनों में विलायक जो है मान के चलिए का है पानी है, विलायक जो है का है इहो में पानी है और इहो में जो है विलायक क्या है पानी है। अच्छा आप समझते हैं कि नहीं विलायक मतलब क्या होता है सर? एकदम समझते होंगे। अगर कोई बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे पानी और चीनी के शरबत में विलायक कौन है? तो ज़्यादा मात्रा में पानी है मतलब विलायक है, चीनी कम मात्रा में है मतलब विलेय है। अब विलायक और विलेय के मिले से जो है विलियन बनता है। वेरी गुड। चलिए ये दोनों में जो है पानी है, एगो में जो है हम चीनी मिलाएं, ठीक है, चीनी 50 ग्राम मिलाएं, और इसमें जो है हम नमक मिलाएं और नमक भी जो है हम कितना मिलाएं तो 50 ग्राम मिलाएं। बात समझिएगा रॉयल का कहें, रॉयल का कहें कि विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न मतलब अलग अलग पदार्थ है, समान्विक मात्राएं मतलब कि समान मात्रा, पदार्थ अलग अलग होगा लेकिन उसकी मात्रा जो है समान होगी। यदि एक ही विलायक में घोला जाए, विलायक देखिए दोनों में पानी है, तो ये दोनों के जो है हिमांक का अवनमन जो है बराबर होगा। यह जो है रॉयल दूसरा नियम कह के गए। आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए आइए अब जो है आप समझेंगे हिमांक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। ये सब बउआ वाला चीज है, आइए आपको सिखाते हैं। मान लीजिए माना कि ए जो है एगो का है, ए जो है एगो विलेय है, जिसका ए एगो विलेय है, ठीक है सर, जिसे बी विलायक में जो है हम लोग घोल देते हैं, बी विलायक में जो है हम लोग घोल देते हैं, नोट्स में बढ़िया से लिखल है। इसका आणविक द्रव्यमान जो है m होता है, ठीक है सर, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट जो है का है m है। मान लिए हम ए गो विलायक है जिसे बी, ए गो विलेय है जिसे बी विलायक में घोल देते हैं, तो आणविक द्रव्यमान जो है इतना आता है। आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है मोलों की संख्या n बराबर होता है a बटा में m, होता है कि नहीं होता है? मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला का होता है पदार्थ की मात्रा बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये पदार्थ की मात्रा है और इसका आणविक द्रव्यमान है। चलिए अब हम बी ग्राम में घुले मोलों की संख्या कितना है सर? a बटा में m है, ठीक है सर। तो 1 ग्राम में हम घोलेंगे तो कितना होगा सर? 1 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर का होगा a बटा में b गुने m, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। जब 1 ग्राम में इतना होगा तो 1000 ग्राम में कितना होगा बबुआ? 1000 ग्राम में देखिए कितना होगा,
1000 ग्राम, A गुने 1000 बटा में B गुने M। अब आप मोललता पढ़ के आ रहे हैं सर, एजा 1000 है, ठीक है, मोललता पढ़ के आए हैं और ओकरा में आप पढ़े हैं कि किसी भी विलायक के 1000 ग्राम चाहे 1 केजी में घुले हुए विलेय के मात्रा को हम लोग मोललता या सांद्रण कहते हैं, ठीक है। तो एजा जो है 1000 ग्राम हेजा घुल गए, ठीक है सर। तो का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CM बराबर A गुने 1000 बटा में B गुने M, लिख सकते हैं कि नहीं। अब कहेंगे सर अब काहे लिखें, तो हम पढ़ के आए हैं पीछे मोललता में कि 1000 विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, तो ये मोलों की तो संख्या है, उसी को हम लोग कहते हैं सांद्रण या मोललता। इतना आप पढ़ लिए सर, अरे बहुत बढ़िया। अब जो है रॉयलवा के नियमों से आइए, रॉयल के नियम से, रॉयल के नियम से, रॉयल का नियम दिले हलथिन, डेल TF बराबर KF इंटू CM। CM के हटाएंगे सर, किसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, वेरी गुड। अरे तोहनी के समझदार हो गया है सर, है कि नहीं। KF और CM के जगह A गुने 1000 बटा में B गुने M, यहाँ पे जो है आपको एगो सूत्र मिल गया। अब आप पूछेंगे सर डेल TF का है, हिमांक का अवनमन है, KF का है, एगो स्थिरांक है, A का है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है, B का है, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है, M का है तब विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ये सब नोट्स में बड़ी बढ़िया से लिखल है। आप SGS क्लासेस को फ़ोन में अपन डाउनलोड कीजिए, ठीक है सर। आई जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाए तब तक आपके फ़ोन में रहना चाहिए, ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। सूत्र जो है E निकल के आया। अब एकरे आधार पे हमने के एगो न्यूमेरिकल प्रश्न बनाएंगे, आइए बनाते हैं। चलिए प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C है एगो एस्कॉर्बिक अम्ल, जेकर सूत्र जो है इतना होता है C6H8O6, ठीक है, के उस द्रव्यमान की गणना करें, मतलब कि एस्कॉर्बिक अम्ल के जो है द्रव्यमान निकालेला है जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में इतना की कमी हो जाती है। मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल जो है 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया है, तब ये घोला गया है, इसमें किसको घोला गया है, इसको घोला गया है। तो जिसको घोला जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। विलेय को हम लोग क्या लिखते हैं, A से लिखते हैं। तब विलेय बराबर देले है थी वजन नहीं देले हैं, वाट लिख दिए, है कि नहीं। यानी यही निकाल ही ला तो कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान की गणना करें, A बराबर वाट। एकर से आणविक द्रव्यमान हमनी के निकाल सकते हैं M, निकालिएगा तो देखिए C6 मतलब कि एकर मान होगा कितना, C6H8O6, C6 मतलब 12 छक 72 आ 8 आ 96, कितना होगा सर, हो गया 176 ग्राम। काची निकल के आया, M बराबर आया, ठीक है। अब जिसे 75 ग्राम बेंजीन में एसिटिक अम्ल में घोला गया है, यानी B बराबर जो है हमरा दिले है 75 ग्राम, ठीक है सर। एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में इतना की कमी आती है, हिमांक में कमी आती है, मतलब हिमांक का अवनमन दे दिले है। डेल TF बराबर 1.6 केल्विन में मान दिले है। आ KF बराबर जो है दिले है क्वेश्चन में, KF स्थिरांक है, एकर मान दिले है 3.9। अब आप जो है निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला, डेल TF बराबर का पढ़े हैं KF गुने
A गुने 1000 बटा में B गुने M। पढ़े हैं कि नहीं सर? एकदम पढ़े हैं। आइए मान रखते हैं हमनी के डेल TF के मान जो है कितना दिले है 1.5 बराबर KF के मान कितना दिले है KF के मान 3.9। उसके बाद A के मान कहाँ दिले है A के मान कुछ नहीं दिले है A के मान तो निकाल ही ला है 1000 ठीक है। B का मान दिले है 75 B का मान 75 वेरी गुड। उसके बाद M के मान 176 दिले हैं सर। अरे वेरी गुड। देखिए A एने गुना में है एने आएगा तो भागा में जाएगा। E जो है एने भागा में है कि नहीं भागा में, तो E एने आएगा तो गुना में आएगा। देखिए कैसे E एने आया 1 बटा में A हो गया, काहे कि गुना में था तो भागा में आएगा। देखिए अब 3.9 गुने 1000 बचा ऊपर। अरे A यहाँ आया कि नहीं आया? ठीक है, हाई एने है तो एने एकरा में गुना में जाएगा। 75 इंटू 176 गुने कितना है 1.5 बचा। ठीक है सर। A के मान हम ऊपर ले जाएंगे तो हई वाला तो ऊपर जाएगा, यानी A बराबर 75 इंटू 176 गुने 1.5 बटा में 3.9 इंटू 100। आपको समझ में आया? ये पॉइंट एक अंक के बाद है, ऊपर भी एक अंक के बाद है, ख़त्म हो गया। इस सब के आप गुना करेंगे आएगा 19 8 1 2 और उसके बाद 3। नीचे आप गुना करेंगे 39 के ऊपर 3 गो 0। ई से ई गलथिन तेल नापे 3 गो 0 से 3 गो। एकरा से जब 39 से 198 आप काटेंगे 5.077 इतना आएगा या 72 आएगा। ठीक है, इतना आया। इहे तो निकल के आया A के मान हमारा निकाले ला था, इहे तो हो गया। वेरी गुड, दिस इज आंसर। आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया आप नोट्स में जाइएगा, लगभग हम 10 गो ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, आप जो है उस सब के सॉल्व करके सॉल्यूशन कीजिए सर। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप देखे हैं, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। केमिस्ट्री कितना आसान है, लैंग्वेजेस के ऊपर और पढ़ाने के ऊपर जो है डिपेंड करता है। वीडियो आप देखे हैं तो अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।